गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो नीट 2022 का रिजल्ट आने के बाद तमाम तरह का माहौल बना हुआ है कि सर मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर मेरा स्कोर 580 है, 585 है, 570 है, मैं क्या करूं, है ना, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और कई बच्चे थोड़े से डिप्रेस होकर ये सोचते हैं कि उन्हें क्या BA MS, BHMS या BDS में एडमिशन लेना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो स्कोर ऐसा होता है, बताओ आपको, 570 580 ऐसा स्कोर होता है जहां पर, है ना, MBBS के चांसेस तो बिल्कुल थे, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इस समय जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ गया है वहां पर जो है 600 नंबर के ऊपर भी बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। जैसे अकेले बायोमेंटर्स की बात करें तो 600 प्लस स्कोर है ना, 600 एंड 600 प्लस स्कोर वाले बच्चों की संख्या जो अब तक गूगल फॉर्म में आया है वो 1211 से ऊपर हो चुकी है, ठीक है। और जो 625 से ऊपर बच्चे हैं उनकी संख्या भी जो है 350-400 के आसपास संख्या उनकी है। मतलब आप सोच लीजिए कि एक ही नंबर पर बच्चे, 600 नंबर अकेले पे बहुत सारे बच्चे हैं, 601 नंबर पे बहुत सारे बच्चे, 602 नंबर है, मतलब ऐसे हर एक नंबर पे बहुत सारे बच्चे हैं, जो सिंपली ये बताता है कि कंपटीशन बड़ा भयंकर तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। मतलब मैं इस बात को बोलूंगा आपको कि ये कंपटीशन जो है ना, ये ऐसा हो गया है कि एक नंबर से भी फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखो ना, जो टॉपर्स की लिस्ट है 710 नंबर तक खत्म, ठीक है। मतलब 715 710 इस प्रकार से स्कोर आ रहा है कि मतलब देखो अब क्या होता है, कई लोगों को लगता है क्या पेपर आसान है, नहीं, पेपर भी उतना आसान नहीं है, ठीक है? पेपर भी मजाक नहीं, हलवा नहीं पेपर भी, ठीक है। लेकिन क्या बच्चे ज्यादा होशियार नहीं बेटा, क्योंकि क्या हो गया कि कंपटीशन बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया इस वक्त जो है वो यंगेस्ट कंट्री में से, के बहुत सारे बच्चे हमारे यहां पर जो है वो स्टूडेंट बहुत सारे हैं, ठीक है। मेडिकल का क्रेज बढ़ा है। अब देखो ना, 18 लाख लोगों से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा था, 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, और उसके बाद सीटें कितनी है। यदि आप पूछेंगे सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें कितनी है, तो मैं बोलूंगा आपसे कि 40,000 से लेकर 42,000 है। एग्जैक्ट फिगर बता पाना मेरे लिए मुश्किल है, पर मैं ऐसा मुझे जहां तक डेटा दिमाग में आता है कि 42,000 के आसपास सीटें जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जोड़ लोगे तो 43 या 44,000 के, मैंने कहा ना एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, पर मुझे पुराना फिगर दिमाग में कि 43,000 के आसपास सीट्स जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में है MBBS की, ठीक है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी सीटें तकरीबन इतनी ही है, ठीक है, यानी 41,000 के आसपास सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इतना महंगा होता है कि उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है पूरे देश में देखा जाए तो तकरीबन जो आंकड़ा कहता है कि 90,000 के आसपास, जोड़ लोगे दोनों को तो 85 से लेकर 90,000 के आसपास का MBBS सीट्स अवेलेबल है कंट्री के अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि जितने बच्चे एग्जाम देते हैं उन बच्चों के एग्जाम देने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट मिलेगा, इसका चांस होता है 2% से 3% के बीच में, यानी 2 to 3% आर द चांसेस कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्चे को नीट के थ्रू जो है वो सीट मिलेगा, ठीक है। मतलब 97% चांसेस है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं मिलेगा। एक नॉर्मल बच्चा जो नीट में सिर्फ अपेयर हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। परफेक्ट नंबर 2, जितने बच्चे नीट में एग्जाम देने बैठते हैं उसमें से सीरियस बच्चों की संख्या होती है 2 लाख। तकरीबन 2 लाख बच्चा सीरियस होता है, साल भर मेहनत करता है, पढ़ाई करता है वो, ठीक है। और उन 2 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा बहुत ज्यादा सीरियस होता है, और सारा झगड़ा वही 1 लाख बच्चे में होता है, सारा कॉम्पिटिशन उस 1 लाख बच्चे के अंदर चल रहा होता है। बाकी जो है बच्चे जो होते हैं वो उनको, मतलब कई बार क्या होता है ना, एग्जाम का डेप्थ आदमी नहीं समझ पाता कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये बात अलग है कि मैं इस बात को मैंने कल भी एक्सेप्ट किया था, आज भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि बायोमेंटर 715 या 700 नंबर से ऊपर का स्कोर चाह रहा था, लेकिन हमारा जो बच्चा जिसका स्कोर हाईएस्ट आया वो 688 आया है, किशन प्रजापति का। जो है वो सेकंड है प्रवीण कटिया, इसको नाम देखता हूं बच्चे का, मतलब जो सेकंड हमारा बच्चा जो जिसका रैंक अच्छा आया है, 686 मार्क्स भी हमारे बच्चे के हैं। देखो बताता हूं उसमें, हाँ, प्रशांत कटियार, नॉट प्रवीण के, प्रशांत कटियार 686 रैंक आया है, नितिन कटारिया 675 आया है, ठीक है, अनु सिंह 654 के। तो मतलब ये कि बच्चे जैसे नितिन हुआ, प्रशांत हुआ, किशन हुआ, तो किशन प्रजापति, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। आपको बता दूं कि बच्चों का ऐसा बायोमेंटर्स के साथ में ऐसा हार्ट कनेक्ट है बच्चों का,
इतना दिल से संबंध है बायोमेंटर्स के साथ में कि किशन प्रजापति ने कल मेरे को सॉरी लिखा कि सर सॉरी सर, मैं ना 700 से ऊपर नहीं ला पाया, कोई 2-3 क्वेश्चन में मैं गलती कर बैठा, आते हुए गलत कर बैठा मैं। सोचो वो बच्चा जो है जिसके नंबर हाईएस्ट, जिसके नंबर जो है वो जो किशन प्रजापति 688 मार्क्स इस बच्चे के, वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने की बजाय वो बायोमेंटर्स से ये बोलता है कि सर थोड़ा और कोशिश करता तो मैं 700 के ऊपर निकल जाता, मुझसे सर गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। इस बच्चे का दिल देखो आप, उसका दिल का कनेक्शन देखो बायोमेंटर से, कि उसको इस बात की खुशी है कि उसकी रैंक जो है वो 399 रैंक उसकी आई, 688 मार्क्स आए, लेकिन वो अपनी खुशी सेलिब्रेट करने की बजाय मुझे बोल रहा है वो कि सर कोई बात नहीं सर, मतलब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे जो है वो मैं थोड़ा और कोशिश करता, मैं आपको मैसेज दिखा, थोड़ा और कोशिश करता तो कुछ बेहतर हो जाता, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ना, जिससे हम बात करें, बहुत सारे ना हम लोग बच्चे जो है वो मतलब बहुत ही हार्ट से कनेक्टेड है, वो दिल से कनेक्टेड बच्चे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे जो है वो इस प्रकार का एक पारिवारिक संबंध शो करते हैं कि बायोमेंटर उनका एक परिवार है। देखो मृदुल अग्रवाल लिखता है, पता है मृदुल अग्रवाल कौन है? मृदुल अग्रवाल जो है वो नीट 2021 का हमारा बायोमेंटर्स का टॉपर है, 700 आउट ऑफ 720 उसने स्कोर किया, ठीक है। मृदुल ने लिखा मुझे रात को, जब देखा उसने कि गीतेंद्र सर उदास है, कि उसको लगा कि 8:30 बजे के आसपास उसने मुझे मैसेज किया रात को कि गीतेंद्र सर उदास है। उदास तो मैं आपको जो है वो उदास इस मामले में नहीं था, बायोमेंटर्स से अभी भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में बायोमेंटर्स से जमकर सिलेक्शन हुआ है इस बार भी, ठीक है, जमकर बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हुए। लेकिन होता ना कि शुरू के टॉप रैंक में 700 क्रॉस करने का अपना मजा अलग होता है। तो मृदुल अग्रवाल मुझे लिखता है, उसके 700 मार्क्स थे लास्ट ईयर। गुड इवनिंग सर, आई एम फीलिंग रियली हैप्पी फॉर द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय बायोमेंटर्स, ब्रैकेट में लिखता है माय सेकंड फैमिली, मृदुल अग्रवाल, ठीक है, माय सेकंड फैमिली, डिस्पाइट ऑफ टैक्टिक्स बाय एनटीए एंड टफ पेपर वी स्कोर्ड, देखिए वर्ड देखिए, वी स्कोर्ड 688, दैट इज ऑल ड्यू टू द हार्ड वर्क ऑफ द टीम, really wanted the one to get 750, but that destiny is not much far, and in upcoming years many AIR under 100 and even under 10 will be produced. Being a true student of biomentors, I know that it is not just an institution for producing rank, but for producing responsible doctors with pure soul like the purest one of our favorite sir. The motivation we get from the lectures and especially the morning motivation is awesome. Still, it is a source of enlightenment for starting the day. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for your all efforts even during facing COVID. Taking Kingdom class fiction from hospital is not just a show off or duty, but a lesson that teaches us to fight during any situation of life. Sir, my knowledge has increased many-fold by studying from you, but the purification of soul and change in thought that I endowed in myself are unimaginable and will contribute for whole life. After starting taking lectures, a heart connect was developed and come into reality after meeting you physically. That will continue lifelong. I am sorry, sir, if anything about me hurt you. Words are less to describe our hero, our guide, and salute to our commander for everything you have done for us and moreover for the whole society and the world. Thank you, sir. देखो बेटा, फिर मैंने उसका जवाब क्या दिया, मैंने उसका जवाब लिखा उसमें, यू आर अवर हीरो बेटा, लव यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड के। मतलब एक बच्चा जो एम्स के अंदर पढ़ रहा है, टॉप रैंक का 2021 कर रहा है, उसको भी उसने मुझे मैसेज किया, उसने लिखा कि सर हम आने वाले समय में बहुत अच्छी रैंक्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये सारी नैतिक जिम्मेदारी किस तरफ जाती है? वो आती है नीट 2023 के बच्चों के ऊपर, कि भाई ऐसा चाहते हो ना कि तुम्हारे टीचर का भी चेहरा खुश रहे, वो भी खुशी को सच्चे मन से सेलिब्रेट कर सके, तो बल्क में सिलेक्शन के अलावा हमको अच्छी रैंक भी तो चाहिए ना यार। हमको है ना, बच्चों ने फिर लिखा, ओ वी अगेन मिस द एम्स दिल्ली। यार ये तो अच्छी बात नहीं, इट इज नॉट जस्टिफाइबल कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, और हम लोग को तो बहुत सारे हेट कमेंट भी आते हैं, है ना, हेट कमेंट आते हैं कि आप लोग ज़्यादा पढ़ा देते हो, है ना। किसी बच्चे ने कल मुझे एक मेल में लिखा, उसने
हालांकि वो स्पामर भी हो सकता है, पर लिखा उसने। एक कंपाउंडर और डॉक्टर में फ़र्क ये होता है कि कंपाउंडर को ये नहीं पता होता कितनी दवा देनी है, डॉक्टर को पता होता है। आप लोग कंपाउंडर के समान हो, आप दिए जा रहे हो दवा भर भर के। तो सच्चाई ये है कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम निकाले हैं, जो निकाल रहे हैं, वो बच्चों की बड़ी संख्या बायोमेंटर्स में है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आ रहा है एवरीथिंग के। तो ऐसा नहीं है बेटा ना। और तुम किसको बोल रहे हो कंपाउंड डॉक्टर का फर्क? तुम साला, तुम्हारी को बात नहीं, तुम कुछ पढ़े लिखे है नहीं, तुम आज तक कोई एग्जाम निकाले नहीं, तुम ठीक है सलाह दे रहे हो किसको? जो खुद एक डॉक्टर को सलाह दे रहे हो। तो मुद्दा वही है। क्या हो रहा है कि बच्चे अपने अंदर कमी नहीं ढूंढ रहे हो, वो फेल होते हैं तो उनको लगता है कि यार किसी इंस्टीट्यूट या टीचर की गलती। नहीं, आप यदि स्कोर नहीं कर पा रहे तो ये गलती किसकी है कि तुमने उस चीज को बिल्कुल डिवोशन के साथ नहीं पढ़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चा निकाल रहा है। तो जब ऐसे मैसेज हमको व्हाट्सएप पे आते हैं तो हमको बड़ा बुरा लगता है। हमको लगता है कि ये लोग जो है वो डॉक्टर बने चाहे ना बने, पर ये कम से कम एक होता है ना। जैसे मैं कभी नहीं बोलता कि कोई भी आपका टीचर है, कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म का टीचर है, उससे कोई हेट कमेंट कीजिए, कोई ऐसा कमेंट कीजिए जो उसके दिल को दुखाए, बुरा लगे उसको। क्योंकि कारण ये है कि यदि मैं ऐसा बोलूंगा ना तो मैं एक गलत नागरिक पैदा कर रहा हूं, राइट रॉन्ग सिटीजन में प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो गुरु का, कोई भी गुरु हो, चाहे आपका गुरु हो चाहे किसी और का गुरु हो, उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, नॉर्मल कम्युनिकेशन लैंग्वेज उसको नहीं आती है, ठीक है, उसको लोगों से कैसे व्यवहार करना है, रेसिप्रोकेट करना है, वो भी नहीं आता है। मतलब ये कि यदि आप समाज में ठीक से कम्युनिकेट करना नहीं सीखेंगे तो आप कभी आगे वृद्धि भी नहीं करेंगे जिंदगी में। याद रखिए कि आप चाहे जो कोई भी तुर्रम खाओ, आप कभी लाइफ में ग्रो नहीं करेंगे। क्योंकि कारण ये है उसके पीछे कि आपके अंदर जो है एक नेचुरल फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट नहीं है। भाई जितेंद्र सर कोई अपराध थोड़ी ना करते। मान लीजिए आपको पढ़ा दिया तो आपकी शिकायत ये कि ज्यादा पढ़ा रहे हैं। दिस इज रियली अनइमेजिबल कि भाई ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्या होता है यार। हमारे टीचर जो है वो 25-25 साल के अनुभव वाले टीचर है कि वो रीलर्स नहीं है, वो यूट्यूबर्स नहीं है उनके, दैट टीचर्स, ठीक है ना। उनको पता है कि क्या एग्जाम में आता है, वो दे नो इट। मैं इसीलिए बोलता हूं कि ये चीज को सिद्ध करने के लिए हमको हमारे कमांडोज का 100% सपोर्ट चाहिए कि भैया फोड़ के आना एग्जाम में, कोई गलती मत करना। वो गलती यदि गोले वाली गलती ना होती तो 750 में हमारा बच्चा भी होता। तो नहीं होना चाहिए ऐसी गलती, क्योंकि तुम्हारी सफलता से लोग मुझे जज कर रहे हैं। अब वो मैसेज उसको उस बच्चों को भेजना चाहिए जो नहीं सिलेक्ट हुए। मुझे भेजा रहा मैसेज कि ज्यादा पढ़ाते हो यार आप लोग, थोड़ा कम पढ़ाया करो। कभी तुमने देखा है, तुमने जो टॉप के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जिनको कहते हैं हम, कि ना, जिनके पास से हर बार टी शर्ट पहना हुआ बच्चा रैंक 1 पे आ जाता है, कभी उनके नोट्स उठा के देखे तुमने? कभी उनकी क्लासेस की हैं तुमने? नहीं की है ना। तो ऑनलाइन का जो कचरा गार्बेज बाहर चल रहा है ना, डांस चल रहे हैं जो, उससे कंपेयर मत कीजिए बायोमेंटर्स को। ये जो ऑनलाइन का जो रील, शॉर्ट्स और जो तमाम कचरा और तमाम प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, प्रोपेगेंडा मत फंसी। क्योंकि प्रोपेगेंडा जो है वो आपको मार्केट, आपको कस्टमर बना रहा है। वो आप कस्टमर बन रहे हैं, वो मार्केट खड़ा कर रहे हैं, तुम कस्टमर बन रहे हो। और इस कस्टमर के, और जब टीचर गुरु शिष्य का संबंध कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर का बन जाएगा ना, तो खेल खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपसे, नीट 2023 में यदि अच्छा स्कोर नहीं किया तो बायोमेंटर्स जो है वो रीथिंक करेगा इस बारे में कि भैया हमें करना क्या आगे, ठीक है। क्योंकि हमने हमारी प्रैक्टिस का बड़ा हिस्सा समय का यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, ठीक है। मैं एक डॉक्टर हूं, बड़ा वक्त लगाता हूं यहाँ पर मैं, ठीक है। और मुझे अपने बच्चों से पूरा 100% कमिटमेंट चाहिए कि फोड़ के एग्जाम में आए वो बच्चे। हाँ, और एक बात और क्लियर कर दूं कि हमारे पास में ऐसे भी बच्चे हैं, कल मेरी टीम ने बताया कि one of the student scored 710 marks, one of the student scored 705 marks. They are registered with the biomentors online. They took subscription for 1 month, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं किए, कहीं चले गए होंगे। तो शुड आई टेक देयर नेम? नहीं, ये बायोमेंटर्स है, यहाँ पे भरोसे का बहुत वैल्यू है। हमने नाम नहीं लिया, हमने कहा भैया नहीं हो, भले डेटाबेस में बच्चे का नाम है सब, हम चाहें तो 1 मिनट में निकालते हैं पूरा डेटाबेस में और उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, भैया हमारा 710 भी आया, 75 भी आया। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उन्हीं बच्चों को शामिल करते हैं जो हमें इन्फॉर्म करते हैं फॉर्म भर के हमारा, क्योंकि हमको लगता है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कौन उसका नाम लेने वाला है, कौन उससे जुड़ा हुआ है। और बच्चा यदि हमें, मान लो मैं टॉप कर जाऊं एग्जाम में और मैं अपने टीचर को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता हूं, मैं उसको देना ही नहीं चाहता क्रेडिट उसका, तो बात खत्म हो गई ना। तो वो वाला नाच हम नहीं नचते, ठीक है। हमारे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है पूरा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। आपको लगता है कि बायोमेंटर्स जो है वो उसको बंद हो जाना चाहिए, तो इट विल बी गोइंग टू बी क्लोज। तुम चाहोगे क्लोज कर दूंगा इसको मैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरी लाइवलीहुड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं।
रिजल्ट कितना रहा? अभी तक 1200 से ऊपर बच्चे का 600 से ऊपर स्कोर है बायोमेंटर से। 379 से ऊपर बच्चों का स्कोर जो है वो 625 के ऊपर है। और क्या रिजल्ट चाहिए बताओ, और क्या रिजल्ट चाहिए ऑनलाइन में? तो मुद्दा ये है कि आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी पड़ेगी, एवरीडे आपको सीखना पड़ेगा। जो हार्ट दिल का कनेक्शन है ना बच्चों का बायोमेंटर के साथ में, वो एक अलग लेवल पे, उसको महसूस करने के लिए पहले प्यार करना पड़ेगा बायोमेंटर से, तो वो समझ में आएगा कि वो क्या कनेक्शन है उस दिल का। ठीक है, खैर जो भी है, पर मैं आपको क्लियर कर दूं मैं कि जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये भी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं क्रिकेट मैच के समान। इंडियन क्रिकेट टीम हाल ही में हार गई, लोगों ने खूब ट्रोल किया उसको, लेकिन यही टीम जब जीतती है ना, लोग उसका जयकारा करते हैं। हमारे बच्चे जो है वो 688 तक आया, बिल्कुल ऑनेस्ट रिजल्ट है ये। मैं चाहूं तो रिजल्ट को मैनिपुलेट कर दूं, मैं चाहूं तो जो है, जो मैंने टॉपर के लिए पैसे कहे थे किसी और को मैं दे दूं, तो 1 मिनट में रिजल्ट मेरे पास आएगा। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है वो DLP शॉर्ट में लिख के, है ना, बच्चा अरेंज करते हैं। जिस बच्चे के 715 एक्सपेक्टेड थे उसको भी टच कर लिया था उन्होंने जाके, भैया इतना हम तुमको देंगे पैसा। जैसे ही नंबर आए, जब देखा OMR शीट में नंबर नहीं जुड़ पा रहे, उसके उतने गले टिके, तो उन्होंने कांटेक्ट ही नहीं किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि समस्या ये है कि हमको जो है वो अपने अंदर झांक के तैयारी करनी पड़ेगी कि हाँ हमें करना क्या आगे हमको। तो जिसके नंबर बेटा 55 60 है ना, तो घबराओ मत, तैयारी शुरू कर दो अपनी। काउंसलिंग के किसी राउंड में कॉलेज मिलेगा। इस बार सुन रहे हैं कि थोड़ी सीटें लास्ट मिनट पर भी बढ़ेंगी, सुनिए मैंने कि कम से कम 3 या 4 हज़ार सीटें गवर्नमेंट बढ़ाएगी लास्ट मिनट पर, तो वो आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, डॉक्यूमेंट तैयार रखना अपने पूरे, ठीक है ना, पर तैयारी करते रहना है। और कई बच्चे पूछे थे कि सर वो RRR बैच का क्या होगा, तो वो बैच शुरू होगा बेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन बकायदा दूंगा मैं कि वो बैच, अब मैं उस बैच से जुड़े हुए कुछ आपसे पोल भी करूंगा, तो उस पोल के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि बैच में मुझे किस तरह का कंटेंट रखना है। और ये बैच बेसिकली उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने इस बार कोशिश पूरा किया पर वो आखिरी में रह गए। बाकी जो बच्चे कम स्कोर वाले हैं, मैं उनको बोलूंगा बेटा अभी भी लास्ट चांस है, फोकस बैच का एडमिशन अगले 7 दिन में मैं बंद कर दूंगा, यानी एक बार में एक ही बैच ओपन करते हैं एडमिशन में। तो आज जैसे ही RRR बैच शुरू होगा तो वो बैच थोड़ा सा रैपिड फास्ट पेस में चलेगा, उसमें मेन फोकस होगा DPS पर, टेस्ट पर और क्विक रिवीजन पर। तो वो उन बच्चों के काम का नहीं है जिनके 400 या 450 से कम नंबर है, उन्हीं बच्चों के काम का है जिन्होंने एक बार पढ़ लिया, जिनके 450, 500 से ऊपर नंबर है, उनके काम का बैच है ना। और सबको एडमिशन नहीं मिलेगा उसमें, एडमिशन जो है वो आपको एक गूगल फॉर्म भरने के बाद एडमिशन मिलेगा उसमें। ठीक है, इसलिए क्लियर कर दूं मैं आपको कि इसलिए आपको जो है वो आपको अगले 2-4-6 दिन सोचना है कि भाई वाकई में करना है तो कैसे करना है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही, बाय बाय।